हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मेरा नाम अतुल कुमार रमन है और मैं हूँ फाउंडर IQ हंट का। आज हम लोग हमारा दूसरा सेशन है यूट्यूब पे। और आज हम लोग बात करने वाले बेसिकली आज क्लास जो हुई थी उसमें वर्ब पढ़ाना था। बट वर्ब पढ़ाने से पहले उन्हें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस के पोर्शन का मतलब जहाँ पे भी उसका सब्जेक्ट आता है और जो उसका ऑब्जेक्ट आता है अगर उसके बारे में आपको पता नहीं है तो आपको ये पता नहीं चल पाएगी कि कौन सा वर्ब लगाना है ना। अगर सब्जेक्ट नहीं पता सही से तो कौन सा वर्ब लगाना नहीं पता चल पाएगा। और अगर हमें ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो भी वो किससे डायरेक्ट होता है, डायरेक्टली अफेक्टेड होता है वर्ब से। तो इसीलिए हमें दो चीज एकदम बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे पहला कि सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है तो आप एरर कैसे मार्क करोगे। और एरर मार्क चलो किसी तरह आप कर भी लो तो भी आपको वर्ब कैसे लगाना है कैसे पता लगेगा, है ना। क्योंकि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब लगेगा। उसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो किससे अफेक्टेड होता है, वर्ब से। क्योंकि ये क्या है, रिसीवर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीवर। और सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, डूअर। जब डूअर कुछ करता है तो एक्शन अगर कोई कर रहा है तो वो कौन होगा, सब्जेक्ट। और अगर किसी पे उसका असर पड़ रहा है तो वो कौन होगा, रिसीवर यानी कि ऑब्जेक्ट। तो हमें जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह से डीप नॉलेज होगी तभी हम आगे इसको कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, अन्यथा दिक्कत आ जाएगी। इसे मैं बोलता हूँ लर्निंग एरर, है ना। ये बेसिक्स, इतना बेसिक्स मतलब कोई आपको लेकर के नहीं जाएगा जितना हम लोग लेकर के चलते हैं। मतलब बेसिक्स आपका पूरे अच्छे से क्लियर होगा तो आप अच्छे से अपने सेंटेंसेस को एरर मार्क कर पाएंगे, है ना। और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, आपको भी बोलता हूँ कि अगर आपको नंबर चाहिए तो इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये आपको गलती ढूंढने के नंबर देता है, जैसे आप अपने घरों में ढूंढते हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। क्योंकि यही ऐसा चीज है जिससे आप गलती करोगे या फिर अच्छे से मार्क कर पाओगे। अगर आपको ये चीज पता है, जैसे व्हाट इज एन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, लगेगा कहाँ, पहले ये बताइए। सब्जेक्ट हमेशा कहाँ लगेगा, सेंटेंस में। तो सबसे पहले जैसे अभी आप लोग CGL वगैरह का फॉर्म भरोगे या CHSL का फॉर्म भरोगे तो उसके लिए क्या डिसाइड की जाती है पहले, कि अगर आप CHSL डाल रहे हो तो 12th होना चाहिए, अगर आप CGL डाल रहे हो तो आपकी एलिजिबिलिटी बननी चाहिए ग्रेजुएशन की। तो क्या हमने वर्ड लिखा एलिजिबिलिटी, मतलब कौन एलिजिबल है। तो उसी तरह पूरे इंग्लिश ग्रामर में इजी लिख रहा हूँ, पूरे इंग्लिश ग्रामर में कितने लोग हैं, कितने सारी चीजें हैं जो सब्जेक्ट बनने के योग्य हैं, पहले हम वो देखेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे राहुल रीड्स अ बुक, कौन पढ़ रहा है बुक, राहुल पढ़ रहा है, तो राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट, है ना। अब जैसे शी, व्हाट शी सेड। अब यहाँ पे जो चीजें हैं, अब देखिए यहाँ से वहां तक जहां तक चीजें सरप्राइज तक नहीं पहुंच गई, सरप्राइज क्या है यहाँ पे, वर्ब। अगर यहाँ पे ये चीजें हैं तो इतना बड़ा क्या हो गया, सब्जेक्ट। जब हम ये चीज पता कर पाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा। और यहाँ पे देखिए टू ईट लेट, अब कहोगे सर टू ईट तो वर्ब जैसा साउंड कर रहा है, वर्ब है बट ये इन्फिनिटिव है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ब का एडवांस फॉर्म। बेसिक एडवांस ऐसा कुछ होता नहीं है, ये हम टीचर्स लोग बाइफ्रिकेट करके रखते हैं ताकि हमें समझ में आए और हम बच्चों के दिमाग में डाल पाए कि ये वाला चीज अलग होता है, ये वाला चीज अलग होता है। इन दोनों चीज को करने के लिए हम लोग इसको वर्ब बेसिक्स और एडवांस में डाल देते हैं। एक जेरेंड है, जैसे एक सेंटेंस अगर मैं लिखूं, अभी आगे लिखूं, जैसे मान लेते हैं यही लिखते हैं, सीता इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, सीता इज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लेइंग क्या है, यहाँ पे प्लेइंग मेन वर्ब है। लेकिन जब हम ये बोल दें कि प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लेइंग फुटबॉल वो अपने आप में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हो। तो उसी तरह जो एलिजिबिलिटी रखते हैं क्या बनने की, क्या बनने की, सब्जेक्ट बनने की, वो ये है
सब्जेक्ट कौन बनेगा? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, जो भी एक्शन हो रही है उसको जो करेगा वही क्या बनेगा? सब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या है? राहुल नाम है तो क्या हो जाएगा? नाउन। फिर अगर उसी का अगर हमें प्रोनाउन बनाना रहे तो क्या हो जाएगा? ही। तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। अब फिर जेरेंड है। जेरेंड किसको बोलते हैं? जब आईएनजी फॉर्म V1 का आईएनजी फॉर्म हम लोग बनाते हैं और कहाँ आता है वो? सब्जेक्ट के जगह पे आता है सेंटेंस में, मतलब शुरुआत में, तो उसको क्या बोलेंगे? जेरेंड। और इन्फिनेटिव टू के साथ V1 आप हमेशा याद रखेंगे, 2 प्लस V1 वो पति पत्नी है जो हमेशा साथ ही रहेंगे, इनको कोई अलग कर नहीं सकता पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में। क्लज कभी कभी पूरा का पूरा क्लज ही सब्जेक्ट हो जाता है और कभी कभी फ्रेज भी। तो आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आगे हम लोग चलते हैं। अभी तक हमने काम किया है ये समझने का कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है ना? सब्जेक्ट समझने का हमने काम अभी तक किया। आई होप यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हो। आई एम डैम श्योर कि क्लियर ही होंगी। चलिए इससे आगे वाले कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलेंगे। इसका प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे, है ना? ये बेसिक जानकारी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होते कौन कौन। इतने बेसिक से हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं ताकि आपका एसएससी सीजीएल रुकने का नाम ही ना ले, है ना? आपको इंग्लिश की वजह से उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग इस चीज की पूरी तरह से क्या कर सकते हैं? टेक केयर करते हैं। चलो, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? अब हमने क्या समझने की कोशिश की थी? अभी हमने समझने की कोशिश करी थी सब्जेक्ट। हमें ये पता चल गया कि सब्जेक्ट बनने की एलिजिबिलिटी क्या क्या है। अगर हमें ये एक चीज पता चल गई है कि सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, तो अब हम क्या ढूंढेंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आप हमेशा एक बात याद रखेंगे मेरी, ऑब्जेक्ट हमेशा इफेक्ट होगा वर्ब से। ठीक है, यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है। एंड ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर। मैंने आपको क्या बताया अभी? ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है। किसका? एक्शन का। मतलब एक्शन किसके ऊपर किया गया है? इन द सेंटेंस या इन अ सेंटेंस इट टेल्स हु। आप हु से सवाल करोगे या व्हाट से सवाल करोगे? इज अफेक्टेड बाय द वर्ब। जो मैंने आपको कहा है बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो। अब हम लोग इसके आगे वाले सेंटेंसेस में देखेंगे कि आखिर हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कैसे। क्योंकि अब एक चीज और आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इतनी बेसिक से पढ़ाने की जरूरत है क्या? सर बात इतनी सी है कि 12 साल से इंग्लिश पढ़े नहीं। यहाँ पे जो भी बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं वो गवर्नमेंट जॉब, मतलब उनका जो सपना है एसएससी सीजीएल क्रैक करने का, वो बहुत ही, मतलब कहिए तो यहाँ पे लोग एसएससी जीडी वगैरह को ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने सपनों को, अपने को ऑफिशियल लेवल पे देखना चाहते हैं, तो उसके आगे बढ़ने में जो बाधा बनती है वो इंग्लिश बनती है। क्यों बनती है? उसका भी एक रीजन है। क्योंकि 12 साल जो वो स्कूल गया बच्चा, उसको इंग्लिश पढ़ाई गई ही नहीं। ठीक, तो उसके लिए थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है। बट ट्रस्ट मी, अगर आपकी इंग्लिश वीक रही है, बहुत ही ज्यादा वीक है, तो आपको वही उसका हाथ जा करके पकड़ना पड़ेगा जहाँ पे आपने छोड़ा था। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना? आई होप। चलिए हम लोग अपनी चीजों पे आगे बढ़ते हैं, है ना? ऑब्जेक्ट अब हमें पता करना है। इसकी क्या एलिजिबिलिटी है ये आप खुद पता लगा लोगे। अभी देखना कैसे पता लगाओगे। देखो, सी एट अ मैंगो। उसने क्या खा लिया? मतलब क्या खाया था? मैंगो। अब एक बात बताओ, सी यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। पिछले वाले स्लाइड में हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि सी भी सब्जेक्ट बनने की एलिजिबिलिटी रखता है। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन किसके जगह पे आता है? इन प्लेस या इंस्टेड ऑफ अ नाउन या रिप्लेसेस नाउन। ठीक है, आई होप प्रोनाउन समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब जैसे उसने खाया क्या? मैंगो। मैंगो फिर एक नाम दिख रहा है ना? तो यहाँ पे क्या है? ये नाउन। मतलब प्रोनाउन, सॉरी, ऑब्जेक्ट बनने की भी जो कैपेसिटी होती है या एलिजिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? नाउन की तो होती है। हमने पता लगा लिया। आई मेक हर। अब हर क्या है? प्रोनाउन के साथ एक दिक्कत है कि मैंगो अगर नाउन, अगर मैंगो सामने भी आता, मतलब सब्जेक्टिव केस में भी आएगा, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में भी अगर मैंगो ही जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोनाउन के साथ दिक्कत हो जाएगी। प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट वही बनेगा जो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे मान लेते हैं हर। हर कहाँ से आया भैया? प्रोनाउन में सबसे पहले कोई एक लड़की होगी, सीता। सीता का सब्जेक्टिव फॉर्म हुआ प्रोनाउन में सी। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हर। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दुख दर्द पीड़ा समस्या? अब आपको समझ में आ गया होगी हर यहाँ पे प्रोनाउन है और प्रोनाउन के साथ साथ वो उसका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, केस पढ़ाऊंगा जब हम लोग नाउन वाउन सब कर लेंगे, प्रोनाउन करेंगे तब पढ़ाऊंगा। ये उसका कौन सा केस है यहाँ पे बस लिख देता हूँ सही से। प्रोनाउन के साथ उसका कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। आई होप यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो। ही बॉट अ न्यू कार, है ना? न्यू रेड कार।
रेट छोड़ दो आप बस ये जानो उसने क्या लेकर के आया, कार। अब जब वो कार लेकर के आया है, क्या लेकर के आया है, कार। अब अगर कार वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कार आपको क्या दिख रहा होगा, नाउन, है ना। तो हमें अब तक ये पता चल चुका है कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने की कैपेसिटी तो रखते हैं। और हम लोग फाइंड कर लेते हैं क्या है, आई एंजॉय सिंगिंग। यहाँ पे सिंगिंग आपको लग रहा होगा वर्ब है, V+1 का फोर्थ फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो वर्ब नहीं। आई एंजॉय सिंगिंग, मैं सिंगिंग को गाना को एंजॉय करता हूँ। तो एंजॉय यहाँ पे वर्ब है, सिंगिंग यहाँ पे क्या है, मैंने अभी आपको तुरंत बताया था कि जब भी हम V1 के साथ ING लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, जेरेंड। और जेरेंड एज एन नाउन फंक्शन करता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये भी समझ जाएंगे कि जेरेंड भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। सी वॉन्ट्स टू लीव। अब एक बात बताओ, इसके पहले बार में मैंने बताया था ना कि टू के साथ V1 वो पति पत्नी है जो कभी नहीं छूटेगा हाथ, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। ये दोनों ही टॉपिक आपको वर्ब एडवांस में पढ़ाया जाएगा। आई होप यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो। आई नो दैट शी इज ऑनेस्ट, मैं जानता हूँ कि वो क्या है, ईमानदार है। कौन ईमानदार है, शी। अगेन प्रोनाउन। अब यहाँ तक कोई दिक्कत अगर आपको है तो बताइए। हमने अभी तक बस दो चीज समझने की कोशिश करी थी। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट समझने की कोशिश करी कि सब्जेक्ट किसमें आता है, और हमने ऑब्जेक्ट समझने की कोशिश करी। इसके बाद की जो चीजें, अब वर्ब स्टार्ट होगा हमारे ऑफलाइन में, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी ताकि आपको ये समझ में आए कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करते कैसे हैं। अब ऑब्जेक्ट का टाइप भी है, वो अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना हो जो कि स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप देवघर से हैं तो, जी हाँ बाबर धाम, जिस आप सही सुन रहे हैं, अगर आप देवघर से हैं तो, क्योंकि हमारा जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है यही है, आपको आना है। हमारा इंस्टीट्यूट है इंग्लिश विद अतुल के नाम से। आप यहाँ पे आराम से आएंगे, आपको यहाँ मिल जाएगा। प्लस आपको कहाँ आना है ये भी बता देता हूँ, भास्कर मैथमेटिक्स। अगर आपको देवघर में किसी भी एग्जाम की, लाइक जिसमें जनरल इंग्लिश या जनरल मैथमेटिक्स, जनरल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोर और लेस सारे एग्जाम का सिलेबस सेम ही होता है। आई होप, चलिए जनरल इंग्लिश या जनरल मैथमेटिक्स की आपको अगर तैयारी करनी है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए, SSC हो गया, डिफेंस हो गया, या कोई भी एग्जाम, बैंक में आप ले ही सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स तो आपको क्लियर करने ही हैं। बाकी इसके जो वोकैब होते हैं वो एडिटोरियल होते हैं, तो एडिटोरियल यहाँ से पॉसिबल नहीं है। आपको पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद अलग से गाइडेंस दी जाएगी उसकी, कि बैंक वाली इंग्लिश को कैसे काउंटर करना है। देखिए छुपन छुपाई कोई बात नहीं है, जो हमारे पास अभी पॉसिबल नहीं है तब तक हो जाएगी, जब तक आपका सिलेबस पूरा खत्म होगा तो आपको वो मिलती रहेगी ऑनलाइन, उसके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। प्लस ऑनलाइन हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। टाइमिंग है 7 AM ऑनवर्ड्स, ठीक है। आपको अगर कॉल करनी हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 110% हेल्प की जाएगी। और यहाँ आने से पहले आप दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात, आपको अगर इंग्लिश सीखनी है, आपका बेसिक्स बहुत वीक होगा, तो जब हम कॉन्सेप्ट चढ़ाएं तो आपको पेशेंस बना करके रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आपको पहली चीज़ भूलनी नहीं है, पेशेंस रहेगा तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। आई होप मेरी बातें क्लियर हो। हाँ, एड्रेस भूल गया, बता देता हूँ। भास्कर मैथमेटिक्स रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, सिलेक्शन की भरमार पड़ी रहती है। भास्कर मैथमेटिक्स आप यहाँ पहुँच सकते हो। अगर एकदम प्रिसाइज एड्रेस चाहिए तो V2 स्ट्रीट, V2 के पास ही है, आप किसी से भी पूछोगे आपको पता चल जाएगी। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी और टॉपिक को भी समझने में आपको बहुत आसानी मिली होगी। इसके बाद आप जब वर्ब पढ़ोगे, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही यही थी कि बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना, और बहुत सारे वर्ब होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे, है ना। इतने बेसिक से हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में लेकर के चलते हैं, है ना। टोटल कोर्स जो आपका होता है वो 8 से 9 मंथ का होता है, और हम लोग सब करते हैं, गाइडेड प्रैक्टिस मिलती है, उसका काउंसलिंग भी करते हैं कि क्या दिक्कत है, कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है, क्या क्या नहीं हो पा रहा है। इसीलिए तो ऑफलाइन की नीड है ना। हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स में ही रहते हैं। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई हो। बाकी अगर कोई भी फीडबैक चाहिए या फीडबैक देना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।